बिल आखिर समरी पहुंच गई, 6 नाम आए, उस पर डिस्कशन शुरू। से पहले आज एक यौम शोहदा के हवाले से एक तकरीब हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा कि बुनियादी तौर पर फ़ौज अब सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन एक बहुत ही सियासी तकरीर की उन्होंने। बाजवा साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने फैक्ट्स को सही पेश नहीं किया। खास तौर पर जो उन्होंने कहा गैर मुल्की साजिश के हवाले से, बाजवा साहब ने तो ये कहा ना कि साजिश के नाम पर एक हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई है। मुझे तो खबरें ये आ रही हैं कि इस्लामाबाद में जो पार्टी हो रही है इस वक्त, उधर तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आपने देखा खान साहब इंटरव्यू में ऐसे पुरसकून बैठे थे, सदर मुमलिकत भी बड़े पुरसकून है। आज हम अगर फैसला कर लें कि हमने इस दफ़ा आर्मी चीफ की तैनाती पे, जिस तरह फौज का आज फैसला कर लिया है जी सियासत में मुदाखलत नहीं होगी, इस पे भी फैसला कर लें, सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक आए, इसी तरह आर्मी के अंदर भी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मैं लाहौर स्टूडियोज़ में हूँ। मेरे साथ हैं आज़म चौधरी, लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। अब्बास शबीर हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन किया है फ़खर रहमान साहब ने और हमारी को एंकर अलीना इलियास। आज के जो मौज़ूआत हैं बहुत अहम। बिल आखिर समरी पहुँच गई, 6 नाम आए, उस पर डिस्कशन शुरू। इस वक्त भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, जिसमें वो 12 पार्टियां जो हैं उनके कायदीन उसमें शरीक हैं और गुफ्तगू जारी है। इससे पहले आज एक यौम शोहदा के हवाले से एक तकरीब हुई, उसमें एक तकरीर की जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और ये कहा कि बुनियादी तौर पर फ़ौज अब सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन एक बहुत ही सियासी तकरीर की उन्होंने। उस मौके पर जो गुफ्तगू उन्होंने की उसका ताल्लुक प्योरली सियासी मामला से था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक हिजान बर्पा करने की कोशिश की गई, बैरूनी साजिश का कहा गया, और ये कैसे मुमकिन है कि बैरूनी साजिश हो रही हो और पाकिस्तान की फ़ौज खामोश बैठी रहे, ये तो गुनाह कबीरा है। ये बात उन्होंने कही, और यही बात इमरान खान साहब कहते आए हैं कि साजिश जब हो रही थी तो जिनका रोकने का काम था उन्होंने उसको नहीं रोका। इस पर बात करेंगे कि ये सारा मौजू क्या है और क्यों आज ये जो एक बयानिया इमरान खान का है उसको रिफ्यूट करने की कोशिश की गई, ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो पार्टी के सदर हैं, और सदर पाकिस्तान जो समरी है आर्मी चीफ की, जब वो पहुंचेगी वहाँ पर क्योंकि नोटिफाई तो सदर ने ही करना है, तो जो भी उनका आइनी और सियासी जो भी हक है उसको वो इस्तेमाल करेंगे, और उन्हें यकीन है कि सदर मुमलिकत उनसे इस मामले पर ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ अपने भाई से, जो एक भगौड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट से कॉन्विक्ट है, सज़ा याफ्ता है, पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकता, अगर उससे शहबाज शरीफ इस मामले पे मशवरा कर सकते हैं, तो मैं तो पार्टी का सदर हूँ, तो मेरे साथ सदर मुमलिकत मशवरा क्यों नहीं करेंगे। उन्हें यकीन है कि वो मशवरा ज़रूर होगा। ये बड़ी एक संगीन सूरत हाल है, बहुत अहम ओहदा है पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह का, और कोई भी उस पर सियासत नहीं चाहता। मैं भी ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप यकीन करें, मैं कभी सोचता भी नहीं था कि कभी इन मौज़ूआत पर भी हमें इस तरह प्रोग्राम करने पड़ेंगे। पिछले 75 ईयर्स में कभी भी इतनी कंट्रोवर्सी इस पर क्रिएट नहीं हुई, लेकिन इस हुकूमत ने न सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, बल्कि जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से जिस तरीके से मड स्लिंगिंग की गई है, और उन सहाफ़ियों की तरफ से की गई है जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा क्लोज़ रिलेशनशिप है मुस्लिम लीग नून के साथ, उनके कायदीन के साथ, आसफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ, तो बड़े इस पे बड़े सवाल जो है वो उठे हैं। तो लेकिन अब्बास शबीर क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, आज भी ये पार्क इधर उधर आते जाते रहे और मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से इनकी गुफ्तगू हुई है, मीटिंग भी हुई है। तो
सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। अब्बास शबीर, मुझे ये बताइए, ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि अब जो तैयारी है, मुझे ये पता चला है कि आज बहुत एग्रेसिवली इमरान खान ने टेलीफोनिक रब्ते किए हैं अपने लीडर से, उनको जिम्मेदारियाँ लगाई हैं और एक बहुत बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में, पिंडी में लाने के लिए अब इस वक्त बिल्कुल खान साहब फुल स्विंग में है। विन विन सिचुएशन पर हैं। आज उन्होंने पार्टी की सीनियर क़यादत से बात की है कि जो मर्जी हो, वो विन विन सिचुएशन पर है। सिर्फ लॉन्ग मार्च पर फोकस करने की हिदायत कर रहे हैं सबको। रावलपिंडी में एक बड़ा शो होने जा रहा है 24 से। उन्होंने कहा है कि आप गहमा गहमी शुरू करें। साथ साथ उन्होंने जी अभी हम बात कर रहे थे आर्मी चीफ की तैनाती से, जैसे कि समी साहब ने आगाज़ किया है और अब जो खान साहब हैं, आपको पता है कि उन्होंने भी आना है। तो आप कैसे देख रहे हैं खान साहब की तैयारियों के हवाले से? आपको लगता है कि वो जो बात करते हैं कि वो इतना ज़्यादा क्राउड जो है वो जमा कर पाएंगे, वो हो जाएगा? सारे लोग भी हमने देखा है, सब बैठे हैं, सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। देखें, पिछले 5-6 महीने जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उन्होंने तकरीबन 60 के करीब जलसे किए और आपने देखा है कि 27 मार्च से ऑनवर्ड जितने भी जलसे उन्होंने किए उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की और भरपूर तरीके से जिस तरह से इमरान खान ने लोगों के अंदर एक अवेयरनेस, जिसको वो कहते थे कि ये जिन जो है ना बोतल से बाहर आ गया, इसको वापस नहीं बंद किया जा सकता, और पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी है। अब्बास शबीर मुझे लगता है कि वापस आ गए हैं, लिंक बहाल हो गया। जी अब्बास साहब, आप कंप्लीट करें अपनी बात। थैंक यू। बड़े एग्रेसिव तरीके से आज उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं रावलपिंडी की क़यादत को, पंजाब की क़यादत को। जिन जिन डिवीज़न से, जिन जिन इलाकों से जुलूसों ने रावलपिंडी पहुंचना है, कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर पहुंचा जाए। रावलपिंडी में जो एडवांस पार्टीज़ पहुंचेंगी, उनके क़याम ताम के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए खाना पीना, खैमा बस्तियों के हवाले से भी उनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अच्छा अब्बास, ये तो मैं एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है, खान साहब ने कहा कि 26 को अगले लाहमल का हम ऐलान करेंगे, लेकिन जब हम खैमा बस्तियों की बात करते हैं तो इसका मतलब है फिर कुछ अर्सा तो रहने का, क़याम का कुछ ना कुछ तो जहन में है ना, वगरना अगर सिर्फ जलसा होना है और दिन में वापस आ जाना है तो फिर खैमा बस्तियों की तो कोई ज़रूरत नहीं। और फिर ये जो राशन है कि इसको लाया जाए और 2-2, 3-3 दिनों का, तो इससे लगता है कि फौरी तौर पर 26 को ही वापसी का इम्कान ज़रा कुछ कम लगता है। अब असेसमेंट दे रहा हूँ अपनी मैं। केपीके वाले, ये अभी मेरी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि हम तो 1 हफ्ते का राशन लेकर आ रहे हैं, 1 हफ्ते का सामान लेकर आ रहे हैं। और अच्छा, ये अपने तौर पर वो ला रहे हैं, तौर पर हिफ्ज़े मा तक़द्दुम। जी बिल्कुल, अपने तौर पर वो ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 26 वाली बात जो समी साहब आप कह रहे हैं कि वो कार्ड इमरान खान के पास है, वो किसी को नहीं पता कि इमरान खान ने क्या करना है, वहाँ पे क्या ऐलान होगा, तो उसका इंतज़ार हमें 26 तक करना चाहिए कि इमरान खान क्या ऐलान करते हैं। लेकिन अब तक जो लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि फुल स्विंग में ये तैयारियाँ जारी हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतहर्रिक है। जो तहरीक इंसाफ है, बलूचिस्तान से काफ़िले भी कल रवाना होंगे बलूचिस्तान से, फिर सिंध के काफ़िले भी हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और जहाँ जहाँ टारगेट किया हुआ है इमरान खान ने, वीडियो लिंक के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, फ़िज़िकली, चूँकि अब ज़मान पाक में इतनी जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज पंजाब के बहुत सारे लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। मौलाना तारिक जमील साहब भी वहाँ पर आए थे, आज उनकी सेहत उलमा और मशाइख ने भी अलहदा से 600 गाड़ियाँ कम से कम उन्होंने कहा है कि वो लेके जाएंगे, फिर वो किसान गाड़ियाँ, वो फिर किसान, तो बड़ा एक इज्तिमा ठीक हो गया। अच्छा, मैं आज़म साहब आपकी इजाज़त से अगर फ़खर रहमान, अभी थोड़ी देर पहले मैं ज़रा वो जो तकर्री वाला इशू है, बड़ा अहम इशू है, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि सदर मुमलिकत जो हैं उनके साथ, उनके पास जो आइनी इख्तियारात हैं वो ज़रूर उनसे बात करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे। क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि 6 नाम हैं और बड़ा इसमें सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से, फिर एक 27 तारीख की जो रिटायरमेंट है उसके हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशन है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है जब समरी पहुंचेगी अवान सदर? देखें, जो सारी हैजानी कैफियत है वो तो हुकूमत ने खुद ही
पिछले 2-3 हफ्तों से जो है ना शुरू की हुई है। और कल रात भी आपने जिस तरह से देखा कि जब ये इतलात थी कि समरी जो थी वो भेज दी गई है, अरसाल कर दी गई है GHQ से, तो उसके बाद भी एक बयान आया था कि जी हमें मौसूल नहीं हुई, और फिर उसके बाद दूसरा बयान आया कि जी मौसूल हो गई है। अब मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अपने हाथ में रहे, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर अपने कोalition पार्टनर के साथ इस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये खुद ही जैसे एक बयानिया जो है ना उसको कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, इसको जानबूझकर इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है ताकि मामलात को किसी और तरफ ले जाया जाए। अब जहाँ से अगर आप आर्टिकल 243 देखें तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो हैं जो भी नाम फाइनल करेंगे आर्मी चीफ का, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी का, वो समरी जो है वो सदर को भेजेंगे। अब ये गुंजाइश बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है। सदर साहब जो हैं उसके ऊपर ये कह सकते हैं कि आप इस नुक्ते के ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक दोबारा राय ले रहे हैं, वो दोबारा उनके पास भेज सकते हैं। और जिस तरह से मेरिट की बात की जा रही है, तो मेरिट के हवाले से अगर कोई चीज़ उनके सामने आती है और वो समझते हैं कि वो आइन और कानून की रोशनी में उसमें कोई बात मुबहम है, तो वो इसमें दोबारा से प्राइम मिनिस्टर हाउस को वो भेज सकते हैं। अच्छा, ये मामला मेरिट का अपनी जगह पे फ़खर ये मामला मेरिट का और वो सब चीज़ें हैं, लेकिन आज़म चौधरी साहब, मैं बात सुन रहा था इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा कि ये जो 12 जमातें हैं इनके जो कायदीन ये समझते हैं कि वो प्रिवेल कर लेंगे और अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शंस कर लेंगे, लगा लेंगे, हटा देंगे, ये तो मैं नहीं होने दूंगा बिल्कुल। और जो इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो इस मामले पर बिल्कुल ख़ास तौर पे ये जो शहबाज शरीफ साहब ने मशावरत की है नवाज शरीफ साहब से, जिनको वो भगोड़ा और एक क्रिमिनल कहते हैं, करप्ट कहते हैं, इस पर वो बिल्कुल कोई भी टॉलरेट करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये तो फिर एक बड़ी यानी एक फड्डे वाली सिचुएशन है। शुक्रिया समी साहब। आज जो आर्मी चीफ की आप स्पीच उनकी देखें तो उसमें एक बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि आर्मी चीफ जो बात कर रहे थे वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, वो अदारे की बात कर रहे थे, और अदारे की जानिब से वो पैगाम एक उन्होंने दिया कि सियासत के अंदर मुदाखलत के हवाले से उन्होंने कहा कि तय कर लिया है कि सियासत के अंदर फ़ौज कोई मुदाखलत नहीं करेगी। इसका मतलब है कि ये चीज़ अदारे के अंदर जब तय की गई, उसको आर्मी चीफ ने आज अवाम के सामने रखा। क्या ही अच्छा होता नहीं तो फिर इसका मतलब यह है कि इससे पहले सियासत हो रही थी, अब सियासत नहीं हो रही। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या ही अच्छा होता कि हम आज से 50 साल पहले ये फैसला कर लेते, तो आज जो सकूत ढाका की बात की है, ये सकूत ढाका की बात ना करनी पड़ती, ज़िम्मेदारियाँ एक दूसरे पे फिक्स करने की नौबत ना आती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छा फ़ैसला है। फ़ौज को सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और सियासतदानों को भी, सियासी पार्टियों को भी फ़ौज के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अदारा अपना काम करे, सियासतदान अपना। दूसरी बात, आर्मी चीफ की तैनाती, देखिए ये एक रूटीन को इतना कंट्रोवर्शियल किया गया, और इस गवर्नमेंट के अंदर इसको कंट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी आई इसी चीज़ पर जो पॉइंट आपने रेज़ किया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो लंदन में जाके इस चीज़ का मशवरा कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, और परसेप्शन ये पाई जा रही है कि आर्मी चीफ की तैनाती का नाम फाइनल करना है मियां नवाज शरीफ ने, जो कि कन्विक्टेड हैं, जो पाकिस्तान नहीं आ रहे। ओपनली ये कहा गया है, नून लीग के कायदीन ने, ख्वाजा आसिफ ने, एहसन इकबाल ने, जावेद लतीफ़ ने ओपनली कहा है कि वो मशवरा करने के लिए गए हैं और मशवरे के से वो करेंगे। यही मेन पॉइंट है। और आज की तकरीर को हम बगौर देखें तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसकी जानिब इशारा भी किया है। अच्छा, आज की जो तकरीर है ना, मुझे ये कहने दीजिए कि उसमें जो बाजवा साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने फैक्ट्स को सही पेश नहीं किया। ख़ास तौर पर जो उन्होंने कहा गैर मुल्की साजिश के हवाले से, साइफर के हवाले से। देखिए मेरे पास ये, मेरे हाथ में वो जो 37th जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका मेरे पास ये जो इजलास के बाद जो जारी हुआ, उसकी प्रेस जो जारी हुई, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, जिसमें अल्फाज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बाजवा साहब ने तो ये कहा ना कि साजिश के नाम पर एक हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई है, और फिर साजिश हो तो नाम नहीं लिया इमरान खान का, लेकिन सिर्फ 4 दिन पहले 26 तारीख से आके उन्होंने एक ऐसी तकरीब जो सितंबर में होनी थी अब हुई, और उसमें उन्होंने आके वो सियासी बात की जो बिल्कुल एक फैक्ट पर उन्होंने बात की, जो कि
जो मेरे पास जो चीज़ लिखी हुई है मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखे, ये उस वक्त ही है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी। इसका ये पैरा है, द कमेटी एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न एट द कम्युनिकेशन terming the language used by the foreign official as undiplomatic. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. ये interference की बात हो रही है, interference वही बात है, साजिश की बात है। फिर the committee decided Pakistan will issue a strong demarche to the country in question both in Islamabad and in the country's capital through proper channel in keeping with diplomatic norms. यानी आप उस पर अप्रूव कर रहे हैं, उस इजलास में आप मौजूद हैं, वहाँ उसके बाद आपने कभी भी कोई बात नहीं कही। जब वज़ीर आज़म हट गया इमरान खान तो फिर आपने ये बात कहना शुरू की साइफर के हवाले से। और आज भी 4 दिन पहले जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है और उनकी रिटायरमेंट है, उससे पहले उन्होंने जो एक बात कही है, मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज उन्होंने बात कही और ये जो कमेटी की बात है, ये मुख्तलिफ बात है। फ़खर रहमान, आई नीड योर कमेंट ऑन दैट। ये तो अनडिनाइबल एक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है अब कि एक डिप्लोमेटिक साइफर आई और उसके बाद उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। एक नहीं बल्कि 2 हुए, एक जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और फिर जो मौजूदा हुकूमत जो है इनके दौर में इस कमेटी की मीटिंग हुई थी और दोनों तरफ जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें ये चीज़ ऑथेंटिकेट हो गई थी कि जो बाकायदा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो तस्करा था और जिसके तहत वो सारा कुछ जिसको साजिश और इंटरवेंशन दोनों के साथ मिला के जब किया गया, तो ये चीज़ तो बिल्कुल अपनी जगह पर है, इसको तो कोई आप डिनाई कर ही नहीं सकते। और बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान तो फिर तहकीकात का मुतालबा 26 तारीख से 26 मेरी नहीं, फिर फ़खर रहमान 26 से 3 दिन पहले ये बात कहनी आके, ये तो वो बयानिया है जिसको नून लीग आके लेके जा रही है। ये मुझे नहीं समझ आई कि इसके कहने की फिर आज क्या ज़रूरत थी। मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि आप जब एक जगह पर ए पॉलिटिकल की बात करते हैं तो फिर दूसरी जगह पर आप एक पॉलिटिकल इशू की बात कर देते हैं और उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके अपनी अपनी पोजीशंस हैं। तो ये इससे तो एक नई चीज़ जो थी वो अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोकूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं रोकूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करेंगे, मेरे साथ ही रहिए नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़खर रहमान, मैं आपसे बात कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले और आप बहुत अहम नुक्ता आप हाईलाइट कर रहे थे। जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो साइफर का इशू जो है ये तो आपने दफ्तर ख़ारजा की तरफ से डिमार्शे हुआ, फिर उसकी तरफ उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज़ आई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसकी हकीकत को ऑथेंटिकेट करती हैं। और बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीटिंग कौमी सलामती कमेटी की बुलवाई थी, उसके मिनट्स मौजूद हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो आप इसको किसी तरह से भी कागज़ का टुकड़ा या इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये तो अब एक हकीकत है, आप इसको कोई तस्लीम करे या ना करे। और इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो तो ऑलरेडी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट को अलग गया है, सदर पाकिस्तान को अलग गया है और फिर जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे उनको अलग किया गया था। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं और अब इसको अगर आप झुटलाते हैं तो ये आप देखें कि पहले इसके ऊपर मीटिंग की गई, फिर मौजूदा हुकूमत ने इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए, झुटलाने की कोशिश की। तो ऐन उस टाइम के ऊपर जब आप ये कर रहे हैं तो अब तो मेरे ख्याल में टाइम गुजर गया उसका। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये देखें, ये तफसील तो आ चुकी सारी, लेकिन मैं जो पर्टिकुलरली सवाल कर रहा हूँ कि अगर ए पॉलिटिकल हो गए हैं और बिल्कुल सियासत में हिस्सा नहीं लेना, तो जो एक आने वाला इवेंट है उसका नाम लिए बग़ैर एक इस तरह की गुफ्तगू जो है जिसमें आप एक पार्टी के बयानिए को दुरुस्त करार दे रहे हैं, तो फिर ये गैर सियासी कैसे हुआ? मेरा तो सवाल ये है आपसे। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये तो आप कर ही नहीं सकते ना। यहाँ पे आज जिस तकरीब की आप बात कर रहे हैं, जिस तकरीर की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक तरफ जब आप पॉलिटिकल की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने इतनी सारी सियासी बातें की हैं,
तो इसके अंदर तो मामलात जो हैं और ज़्यादा मुझे उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसी के ऊपर जो है ये पिछले 5-6 महीने के अंदर जो इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाई थी, उसके जो रिज़ल्ट जो हैं वो तो पूरे अक्रॉस द कंट्री पहुंच चुके हैं। अब तो वो अपने आखिरी मरले में दाखिल हो चुकी है। यही तो वो बात है जिसका आपने ख़ुद भी आज एक्सेप्ट कर लिया कि मईशियत और मुल्क के अंदर इस्तेकाम जो है वो दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और मौजूदा जो हुकूमत है इसी की वजह से मईशियत का ये हाल हो गया। और ये बैरूनी साजिश थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशियत जो है वो बिल्कुल बैठ चुकी है, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। 75% से ज़्यादा जो इस वक्त मुल्क का दिवालिया होने का जो ख़तरा है वो उसमें जा चुका है मुल्क। तो सारे मईशियत के जो इंडिकेटर्स हैं वो तो यही बात कर रहे हैं। तो ये इसी मरासले का अगर ये चेंज ना होती, ये मरासला ना होता, ये रेजिम चेंज ऑपरेशन ना होता, तो आज पाकिस्तान की ये हालत भी ना होती, जिसमें तो आज आपने खुद आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि मुल्क माशी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो आप एक तरफ तो इस बात की एंडोर्स करते हैं कि ये चीज़ हो गई है और ये एक चार्जशीट है मौजूदा हुकूमत की जानिब कि मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, ये तो एक तरफ से आप इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको निगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल निगेट करने, जी बिल्कुल। अच्छा अलीना, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आज की तकरीर में, कही गई कि जो 1971 का जो मामला था वो एक सियासी शिकस्त थी और उसको बिल्कुल जो उसमें किरदार जो हमारी फ़ौज का था उस वक्त, जो भी लीडरशिप थी, जो भी उन्होंने किया, बिल्कुल ही उससे अपने आप को बेल आउट कर लिया। समी साहब देखें, जो सच होता है ना वो सामने आ जाता है। और मैंने आपको पहले भी, हम लोग जब भी आप इस तरह का सवाल करते हैं तो मैं आपको ये कहती हूँ जो कौम है ना वो बेवकूफ़ नहीं है। आप इस वक्त जाके सोशल मीडिया पे ट्रेंड देख लें कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं और किस तरह की बातें की जा रही हैं। जहाँ तक साइफर की बात की है, जो फ़खर साहब ने भी बात की कि देखिए जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होता हम ये नहीं कह सकते कि इसमें क्या था और क्या नहीं था। खान साहब तो बड़े आराम से कह चुके हैं कि भाई सदर के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, जाके आप इन्वेस्टिगेट कराएं, आपको पता चल जाएगा कि सफ़ेद क्या है और क्या काला क्या है, क्योंकि एक स्टेटमेंट देने से तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ जो चीज़ है समीर साहब जो मुझे समझ आती है, देखिए आज भी मेरे नहीं ख्याल आप लोगों को तस्वीर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे जिसमें नवाज शरीफ साहब काली टोपी पहन के घूम रहे हैं। यहाँ पर मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जहाँ पे कोई पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि कल मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि कोई बीच में कोई और चीज़ भी हो सकती है, टेक्नोक्रेट का कोई सेटअप और इस तरह की कोई चीज़ें आ जाएं। तो उन्होंने कहा भी टेक्नोक्रेट वाला सेटअप अगर आ भी जाता है तो चीज़ें सही नहीं होंगी, क्योंकि आज जो मईशत की बात की गई है बहुत से लोग इसे लिंक कर रहे हैं किसी टेक्नोक्रेट सेटअप से। तो मैं चाहूँगी फ़खर साहब इस पर बात कर लें या आज़म साहब इस पर बात कर लें। जी आज़म, ये बात तो आज ये कहना कि मईशत ख़राब है उसको ठीक करें और फिर तमाम सियासी जमातों पर तनकीद कर देना, हालांकि ये जो बहुत सारी चीज़ों के इंस्ट्रूमेंटल जो हैं वो अब अगर हम कहें तो फिर वही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जब भी जाता हूँ अरशद शरीफ साहब की वालदा के पास तो वो नाम ले लेके बताती है कि मेरे बेटे को किससे ख़तरा था, क्या था। और ये अब यानी ये इसको आप छुपा नहीं सकते, इसको आप, ये चीज़ें सब लोगों के पास हैं, लेकिन आप फिर वही बार बार दावा करके तो इल्ज़ाम सारा पॉलिटिशियंस पर अगर डालते हैं तो इसको कौन मानेगा। ये तो आप अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, यू आर रेजिंग मतलब मोर क्वेश्चन मार्क्स ऑन दैट। बल्कि यहाँ तक कहा गया था आज की स्पीच में कि भाई ये जो सियासतदान है वो आते हैं, जमातें आती हैं, पाकिस्तान रहेगा और पाक फौज रहेगी। मसलन एक जमहूरी पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान था। ठीक है, जी 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 आज़म साहब। देखिए दो चीज़ें हैं, एक मईशत की बात हुई, दूसरा सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को इसमें उनको फिक्स किया गया। देखिए जब मईशत की बात हम करते हैं तो इमरान खान के दौर में अगर जीडीपी आपकी 6% पे जा रही थी, उसके फौरी बाद रजीम चेंज होती है। तो आपको याद होगा मेरे डीजी ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखिए डॉलर कहाँ नीचे चला गया और स्टॉक मार्केट कहाँ ऊपर चली बेहतर हो रही है। बिल्कुल। लेकिन ये 6, 7, 8 माह के अंदर आप देखें कि आज आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि मईशत का दिवालिया निकल गया और मुल्क के मुआशी हालात बहुत ख़राब है। तो ये मईशत बनाई जिस गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट को लेके कौन आया, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन। आपने अगर देखा हो पिछले चंद दिन के दौरान वो जर्नलिस्ट हमारे साथी जो PDM की गवर्नमेंट को दिन रात उनको सपोर्ट करते हैं, आज बैठ के वो भी टीवियों के ऊपर मईशत की ख़राबी की बात कर रहे हैं। देखें मईशत इस वक्त जिस हालत में पहुंच चुकी है और मुल्क का जो दिवालिया निकला हुआ है, ये आप आम आदमी जाके पूछें। इस वक्त आम आदमी के सिर्फ 2 इशू हैं, उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े 2 मसाइल हैं। एक मसला अपने बच्चों की रात को रोटी कैसे पूरी करनी है
दूसरा उससे इम्पोर्टेंट मसला है कि आर्मी चीफ कौन आएगा और कौन लगाएगा, ठीक है। एक तो ये मसला, दूसरा आप आ जाए सियासी पार्टियों की तरफ। देखें, ये ताली दोनों हाथों से बजती है, इसमें सियासी पार्टियों का भी कसूर है, इसमें हमारे अदारों का भी कसूर है। आप देखें कि जब इस वक्त मुल्क के अंदर मईशत अपनी ठीक ट्रैक पे जा रही है, आपने बजाय उसको सियासी हल करने के, आपने उसको रात एक शब खून मार के आपने वो रजीम चेंज की और फटाफट गवर्नमेंट हासिल की। मकसद क्या था? अपने मुकदमात ख़त्म कराना या कवानीन में तरामीम, जो कुछ हुआ उस रात प्रिजन वैन्स आ गई, पता नहीं कहाँ के दरवाजे खुल गए, कैसे थ्रेटनिंग, सबको पता है क्या हुआ। माजी में चले जाएं, ढकी छुपी बात है, माजी में चले जाएं। जिस तरह अभी स्कूतर ढाका की बात की आर्मी चीफ साहब ने, देखें स्कूतर ढाका में आज भी हम उस पर फंसे हुए हैं। अच्छा, हम एक दूसरे पे जुम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, वापस आते हैं तो मैं इस पर हम बात करेंगे। और बड़ी अहम बात की है इमरान खान ने कि सदर मुमलिकत उनसे मशवरा करेंगे, तो समरी का क्या होगा। ये जो शहबाज शरीफ साहब नोटिफिकेशन और ये 12 जो बड़ी जमातों के रहनुमा हैं, ये जो कंट्रोल करने की इनकी जो ख्वाहिश, क्या बनेगा उसका, एक छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा जी, अपना आसिम चौधरी साहब, वो मुझे तो खबरें ये आ रही हैं कि इस्लामाबाद में जो पार्टी हो रही है इस वक्त, उधर तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आपने देखा खान साहब इंटरव्यू में ऐसे पुरसकून बैठे थे, सदर मुमलिकत भी बड़े पुरसकून है, लेकिन उधर तो बहुत ही इस वक्त देखिए ओवरऑल इस रजीम चेंज ने तमाम लोगों को वक्त में डाल दिया है, चाहे वो सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, चाहे हमारे कोई और ज़िम्मेदारान हैं। अब देखें, अगर पीडीएम का एक मुशावरती इजलास होगा तो ऑब्वियसली फिर खान साहब भी करेंगे एक मुशावरती इजलास, सदर मुमलिकत तो उनके बैठे हैं। अब इसमें क्वेश्चन उठाया जाएगा, क्या आइनी तौर पर सदर मुमलिकत इमरान खान और आपस में मुशावरत कर सकते हैं? अगर पीडीएम लंदन जाकर मुशावरत कर सकती है तो खान साहब तो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो कन्विक्टेड भी नहीं है, तो वो सदर मुमलिकत से ऑब्वियसली मुशावरत कर सकते हैं। तो बात यह है, इसमें अलमिया यह है कि क्यों ये नौबत आ गई समी साहब, क्यों हम जो है ना आज इसका अच्छा, ये जो आप इस वक्त जो फुटेज देखिए ना आपने, ये फाइल फुटेज है, ये किसी पुरानी मीटिंग की है जब आजम नज़ीर तारड़ साहब भी वज़ीर कानून थे। तो इन्हों के हादसे देख के परेशान ना हो, जो मेरे पास इतला है ना, कम जो है वो बस मुख्तारिया गल वध गई है। समी साहब, आज हम अगर फैसला कर लें कि हमने इस दफ़ा आर्मी चीफ की तैनाती पे जितना शोर गोगा हुआ, जितना पूरी दुनिया के अंदर हमारा इस पे एक किस्म का मजाक उड़ाया गया, आज हम फैसला कर लें कि इस चैप्टर को, जिस तरह फ़ौज का आज फैसला कर लिया है जी सियासत में मुदाखलत नहीं होगी, इस पे भी फैसला कर लें, सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक आएँ। जिस तरह जुडिशरी के अंदर सीनियरिटी लिस्ट है उसके मुताबिक वहाँ पे तैनाती होती है, इसी तरह आर्मी के अंदर भी हो, ताकि आइंदा किसी को पता ही ना हो। चलें, ये तैनाती तो फिर हो जाएगी, फिर ये सारी चीज़ें आइंदा तैनाती पर तय कर लेंगे। अपना अब्बास शबीर, आप कह रहे थे मुझे 30 सेकंड चाहिए, मईशत पर आपने कोई बहुत ज़्यादा खबर आई हुई है आपको? नहीं, वो माशी इस्तेकाम की, आज अदम इस्तेकाम की बात हो रही थी, तो इमरान खान रजीम चेंज के वक्त जो लोग उस वक्त वहाँ पर मिले हैं बाजवा साहब से, फयाज तरीन साहब हैं और जो दीगर सियासी क़यादत उनसे मिलती थी, तो इमरान खान का ये मैसेज देती थी कि अगर ये हुकूमत गई तो माशी बहरान होगा, और आज इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि काफ़ी माशी बहरान है इस मुल्क में। तो ये तो मैसेज ऑलरेडी इमरान खान कन्वे कर चुके थे उसी वक्त ही जब उनकी हुकूमत को चेंज करने की कोशिश है। अच्छा फ़खर, आप टर्की को बहुत जानते हैं, मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो नए चीफ का ऐलान उस वक्त होगा जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो जहाज़ है टर्की जाने वाला, उसकी पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके होंगे, और ये 3 रोज़ा दौरा है, और ये भाई से भी मिलने आगे जाएंगे। वापसी इनकी तभी होगी जब इधर वो देखेंगे कि मामला कुछ सेटल हो गया है, वरना आपको पता है हमें पकड़ कोई नहीं सकता जब हमने निकलने का फैसला कर लिया हो। तो क्या, कहाँ पर मिलेंगे, क्या होगा, कुछ बताएं ना, आप तो टर्की को जानते हैं। अच्छा, मैंने अपने टर्किश कुलीग्स जो टर्किश इस्तांबुल में हैं उनसे मैंने बात की, और उनसे मैंने जब जिक्र किया तो उनको तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं तुर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और जो डिप्लोमेटिक सर्कल में भी मैंने कोशिश की तो सबके लिए कि ये बड़ी सरप्राइज़ वाली बात थी कि अचानक तुर्की का दौरा ये कैसे शेड्यूल हो गया। तो बहुत सारे सवालात जो थे वो मुझसे कर रहे थे,
और बड़े अजीब व गरीब किस्म के सवालात कर रहे थे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए। तो मैं तो उनको नहीं ये कह सका कि उन्होंने स्पेसिफिकली ये पूछा कि क्या ये मुल्क से भाग रहे हैं, कोई फ़रार होने की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होने जा रही है। मैंने कहा मैं आपको अभी ये नहीं कह सकता क्योंकि बादल बड़े गहरे हैं, लेकिन बरसते हैं कि नहीं बरसते मैं अभी ये बात नहीं आपसे कर सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि समी साहब, ये PDM की जितनी भी जमातें हैं, कभी आपने देखा कश्मीर में मज़ालिम रुकवाने के लिए, कश्मीरियों के हकूक़ को हाईलाइट करने के लिए और भारतीय फोर्सेस की मज़ालिम को हाईलाइट करने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर इन्होंने कभी मिल बैठ कर कोई बैठक की हो और कोई पॉलिसी बनाई हो? नहीं, ये इसी के ऊपर ये जानबूझ के मुल्क के अंदर इन्होंने ये एक हिजानी कैबिनेट बनाई हुई, क्योंकि इनको जब ये कहा जाता है कि आपका सियासी मकबरा बन गया तो ये इनको कहा जाता है कि जी फातिहा पढ़ें, तो वो फातिहा के लिए हाथ ही नहीं उठ रहे क्योंकि ये इलेक्शन में जाने के काबिल ही नहीं है। अच्छा, मैं आपने जो बात कही है ना वो बड़ी सही बात है कि इनके नज़दीक सबसे बड़ा मसला आर्मी चीफ़ की तैनाती है या अपने केसेस हैं। इन्होंने कभी कोई गरीब की बात की हो, कभी कोई ऐसा मंसूबा लाने की बात की हो कि जिसमें किसी का फ़ायदा हो, कोई बेरोज़गारी ख़त्म हो, कोई महंगाई ख़त्म हो, बस बड़े पैसे चाहिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें कमीशन है, आर्मी चीफ़ अपना चाहिए ताकि हुकूमत जो है वो चलती रहे। और जब अदालतों में जाना हो या कोई क्राइसिस आए तो कोरोना हो गया, बीमार हो गए, कभी आम बंदे से नहीं मिले, दूर से बात करते हैं और बस बैरून मुल्क रहते हैं, इधर सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।